स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS यानी आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरुजी के चैनल में। कहा जाता है कि मन की खुराक अच्छी सोच होती है और आत्मा की खुराक सत्संग, यानी हम सत्संग यानी अच्छे लोगों के साथ जब रहेंगे तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे। तो आइए हम आज जानते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। सुनने में जो एक जैसा लगे लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो उसे कहते हैं श्रुति सम, सुनने में समान और अर्थ भिन्नार्थक, अलग अलग अर्थ हो। इसी को एक दूसरा नाम भी होता है जिसको कहते हैं समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द है। यानी उच्चारण तो सम, उच्चारण एक जैसा हो, लगे कि उच्चारण एक जैसा हो रहा है लेकिन अर्थ में अंतर हो, भिन्न अर्थ हो, तो उसे कहते हैं समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। दोनों का एक ही होता है, यानी सुनने में तो एक जैसे, बोलने में तो एक जैसे, लेकिन अर्थ में अंतर होता है। तो जैसे सबसे पहले परीक्षा, तो बड़ी की मात्रा से जो ये परीक्षा है, जो हम एग्ज़ाम देते हैं, इम्तहान देते हैं, तो बड़ी ई यानी परीक्षा। तो ये परीक्षा जो है इम्तहान, ऐसे कहते हैं कि पर इच्छा, जो दूसरे की इच्छा से हो, आपको अपनी इच्छा से नहीं। प्रश्न पत्र आपकी इच्छा से नहीं आते, दूसरे की इच्छा से आते हैं और जैसे कहा जाता है वैसे आपको उत्तर देना है। जैसे संकेत है वैसे ही आपको उत्तर देना है, दूसरे की इच्छा से, पर इच्छा से आपको देना, यानी परीक्षा। तो परीक्षा इसको होता है इम्तहान, और वहीं परीक्षा यानी कीचड़। दूसरा मेदा और मैदा। तो मेदा यानी क्या? पेट। मेदा यानी पेट, तोंद, और मैदा बारीक महीन आटा, जिससे हम तरह तरह के क्या पकवान वगैरह बनाते हैं या फिर क्या बनाते हैं। और ऐसे ही कहता है शब्द मेधा, जिसका बुद्धि, मेधा यानी बुद्धि, जैसे मेधावटी बुट्टी आती है बुद्धि बढ़ाने के लिए। अंश और अंश, यानी एक में लगा है दंत सा और एक में लगा है तालव्य सा। जो 3 सा होता है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा। इसको हम लोग के समय छोटे थे तो तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा। आज भी बहुत जो सरकारी स्कूलों में या बहुत जो लोग हैं ऐसे ही पढ़ाते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत। लेकिन ये तालव्य सा तालु वाले सा, मूर्धन्य सा मूर्धा वाले सा, और दंत सा दांत वाले सा। तो अंश कंधा और अंश यानी हिस्सा, यानी शोल्डर, ये कंधा, और एक का होता है हिस्सा। उसके बाद आदि और अनादि। तो आदि यानी प्रारंभ, शुरू, और अनादि शुरू से लेकर अंत तक, अनादि से अनादिकाल। वैसे ही आता है कुल और कूल। तो कुल जब छोटा ऊ की मात्रा, यानी क में जब छोटा ऊ लगा हो तो वो होता है आपको, जिसको तारकुन बोला जाता है कहीं, तो छोटा वाला क्या हो जाता है, यानी सब, तमाम, जो अंग्रेजी में हम लोग टोटल कहते हैं। तो ये हो गया आपका। और दूसरा जो बड़ा वो लगा होता है कुल, तो वो कुल हो जाता है आपका खानदान, वंश। यानी कुल यानी खानदान, वंश, और कुल यानी संपूर्ण, टोटल, तमाम, सब। ऐसे ही कुछ सब और है, जैसे कि इससे अलग कुछ, जैसे परीक्षा और परीक्षा है, वैसे ही पक्ष। तो पक्ष होता है पंख, इसके 2 अर्थ हैं, पंख भी होता है और ओर यानी तरफ। जैसे मेरे तरफ ना, यानी मेरा पक्ष, दूसरे का पक्ष, या आप मेरे पक्ष में यानी मेरे तरफ से हैं ना, राम उसके पक्ष में है यानी दूसरे के पक्ष, यानी दूसरे के तरफ है। तो पंख भी होता है और तरफ यानी ओर भी होता है। जैसे पाक्षिक, जिसको पखवाड़ा, पक्ष से ही बना है पाक्षिक। जैसे 2 पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष 15 दिन का जो अंजुरिया जिसको बोलते हैं ना, चांद का जो है बढ़ना, यानी चांद पहले जो होता है पतला होता है और उसकी जो मोटाई बढ़ती जाती है, एक दिन संपूर्ण हो जाता है, पूर्णिमा। तो पक्ष से बना है पाक्षिक। तो पाक्षिक जो 15 दिन का पखवाड़ा जो होता है उससे कहा जाता है पाक्षिक, यानी 15 दिन के समय को हम पाक्षिक या पखवाड़ा कहते हैं।
और विपक्ष विरोधी, विरोधी पार्टी होते हैं ना, विपक्ष यानी सामने वाला विपक्ष। तो ये था श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में एक जैसा हो, उच्चारण करने में एक जैसा लगे, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो, अर्थ में अंतर पाया जाता है, उससे कहते हैं समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।